मैं खुशी हुआ। जावेद साहब ने मुझे शायद 1 महीना पहले मुझे बताया कि आपको रहना पड़ेगा और मुझसे पहला डेट मांगा, तो मैं सोचा कि 22 तारीख ठीक है। और इसके पहले आज जो अली अहमद साहब ने बताया कि शुभाषी और उर्दू, ढकैया कुट्टी और बिहारी वाले, और एक ज़बान है बांग्ला। यह मैं अगर कहूँ तो 4 ज़बान चालू है। एक उर्दू को आप लोग कोई कह रहे हैं ढकैया शुभाषी, कोई कह रहे हैं ढकैया उर्दू, लेकिन आज यहाँ आप लोग जो हाजिर हुए हैं उनके कहना है कि एक ही नाम रहेगा, ढकैया उर्दू। इसका मैं इस्तकबाल करता हूँ और ये खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे सोच में मैं चूँकि रिसर्च करता हूँ, तहकीक करता हूँ, तहकीक करने के बाद मेरे जहन में जो आया है यही होना चाहिए, उर्दू। इस लैंग्वेज का नाम है उर्दू। और उर्दू आप लोग जानते हैं, हम बांग्ला जब कहते हैं, ढाका में एक तरह बांग्ला कहते हैं और कलकत्ता वाले और तरह बांग्ला कहते हैं, नोआखली वाले और तरीके से और बोरीसल वाले और तरीके से। तरीके ज़रा फ़र्क होता है लेकिन सब बांग्ला है। तो इसी तरह लखनऊ वाले जो उर्दू कहते हैं वो भी उर्दू है, जो कराची वाले कहते हैं वो भी उर्दू है, जो दिल्ली वाले कहते हैं वो भी उर्दू है, जो कलकत्ता वाले कहते हैं वो भी उर्दू है, और ढाका वाले जो कहते हैं वो भी उर्दू है। सब के ज़बान का नाम एक ही है, ज़बान का नाम है उर्दू। और मैं कहना चाहता हूँ, ढाका वाले मुज़क्कर और मुअन्नस की तमीज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वक्त कहते हैं यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, ये सही नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस है लेकिन तमीज़ नहीं करते हैं। जहाँ का इस्तेमाल करना है वहाँ की कह देते हैं, की के जगह का कह देते हैं। एक ही बयान में एक मर्तबा की कहते हैं, दूसरा मर्तबा का कहते हैं। कि क्या की होना चाहिए या का होना चाहिए, इसकी सोच नहीं करते हैं। तो वही हर ज़बान के एक तर्ज होते हैं। तो ढाका के यही तर्ज है कि वो मुज़क्कर और मुअन्नस के पीछे नहीं पड़ते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, इब्न बतूता ने कहा था कि 13 मील बाद ज़बान चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है। उसको हम इस मौजूदा ज़माना में अगर कहो तो 20 किलोमीटर बाद ज़बान कुछ चेंज आता है। तो वो होता ही रहे। ढाका वाले के यहाँ होगा, और जो सैयदपुर वाले जो है वो भी उर्दू कहते हैं शायद उनमें, और ढाका वाले के अक्सर यहाँ नौ फैमिली के हैं। और क्या कहता हूँ कि कुट्टी वाले के साथ आप लोगों के ज़बान में बहुत फ़र्क आएगा। वो भी कहते हैं बांग्ला उनकी मादरी ज़बान है, कुट्टी वाले के, वो उर्दू कुछ इसके साथ मिलजुल कर लेते हैं। और आप लोगों के ज़बान उर्दू है, इसके साथ कुछ बांग्ला आ जाती है, फ़र्क है। तो वो उसकी कुट्टी वाले की एक ज़बान है। बिहार वाले जो है वो बिहार से आए हैं, अक्सर बिहार से नहीं, वो कुछ कोलकाता से भी आए हैं, कुछ क्या कहते हैं यूपी से भी आए हैं। तो हाँ, तो बहुत जगह से आए हैं। उन लोगों के ज़बान में कुछ फ़र्क है। और ढाका वाले जो है बांग्ला कहते हैं, उसके ज़बान में भी फ़र्क है। तो मैं कहूँ को यह 4 ज़बान जारी है। और एक बात है, अगर मैं कहूँ सब भूल जाइए, मैं जो कहना चाहता हूँ अगले दफ़ा ये सोच लिए, इसका लिपि क्या होगा, रस्म ख़त क्या होगा। मैंने देख रहा था नज़ीर साहब उसको बांग्ला लिपि में, बांग्ला रस्म ख़त में उर्दू ढकैया उर्दू को चालू करने चाहते हैं। लेकिन मैंने सोचा शायद ये ठीक नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ
इत्तेफाक हो या नहीं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि चूँकि ये उर्दू है, उर्दू रस्मुल ख़त ही आप लोग बच्चों के सिखाए ताकि उर्दू रस्मुल ख़त में वो पढ़ सके। मेरे घर में मेरे 3 लड़का है, 3 लड़का एक की उम्र है 8, 12 और 15। तीनों उर्दू कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर कहे को आधा घंटा कहने को बोले तो वो कह सकेंगे। इसका उस्ताद मैं नहीं हूँ, इसका उस्ताद कंप्यूटर है और हिंदी और उर्दू चैनल से वो सीख लिया है। लेकिन मैं इसका उस्ताद हूँ रस्मुल ख़त सिखाने के लिए। आप लोग जानते हैं हमारे ढाका यूनिवर्सिटी में अक्सर तलबा जो दाखिला लेते हैं उनकी मदरी ज़बान बांग्ला है। वो कभी उर्दू नहीं देखा, रस्मुल ख़त नहीं देखा, और कुछ हिंदू भी हमारे यहाँ दाखिला लेते हैं। फिर भी उन लोगों को सिर्फ 5 रोज़ में मैं उर्दू रस्मुल ख़त सिखा लेता हूँ, 5 दिन में। आप लोग अगर चाहे पुराने ढाका में जाकर आप लोगों को उर्दू रस्मुल ख़त सिखाना पड़े तो मैं भी 5 दिन देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं नुसरत में लिखा है, लेकिन उन्होंने बांग्ला रस्मुल ख़त में लिखा है। क्यों? उनको उर्दू रस्मुल ख़त नहीं आती है, तो इसलिए उर्दू तो समझ सकते हैं, उर्दू कह भी सीखते हैं, उर्दू घर में चर्चा भी है, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त उनको नहीं आती है। तो आप लोगों को मैं इल्तिमास करूँगा कि आप अपने बच्चों को उर्दू रस्मुल ख़त सिखाए और उर्दू कायदा, उर्दू पहली और बेहश्त जौहर इस जैसे किताबें जो है थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ताकि बड़े होकर उर्दू पढ़ सकें। और मैं बहुत कहना था तो मैं कहूँ कि रफ़ीक साहब, अबू हुरैरा साहब, खुसूसन जावेद साहब और कनाडा से नज़ीर साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसलिए आप लोगों के शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं चूँकि मेरी मदरी ज़बान उर्दू नहीं है, कुछ बांग्ला कुछ उर्दू कुछ गलती के साथ कह दिया, मुझे माफ़ कीजिए। और जो मैंने कहा कि उर्दू रस्मुल ख़त की तरफ तवज्जो दीजिए, इसको अपनाइए, इंशाअल्लाह आप लोगों की तरक्की होगी और उर्दू यहाँ ज़िंदा रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। 32 और 33 नंबर वार्ड काउंसिलर नसरीन रशीद पुतुल आपा, हम पुतुल आपा को बयान करने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की ढाका का रिवाइज ज़बान ढाकाया उर्दू सेमिनार में हाजिर है मेहमान आला प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत फातिमा, ख़ास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रब्बानी, लंदन से आए हुए हैं हम लोग का सबकी मेहमानी ख़ास ख्वाजा जावेद हसन भाई, और है मोहम्मद अबू हुरैरा भाई सदरत में अबू हुरैरा भाई, और सोशल वर्कर मोहम्मद सैयद अली अहमद, और मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरा भाई और बहन, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो ऐसी एक तो प्रोग्राम में अटेंड कर सका, मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा। और इसके ढाकाया रिवायती ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग का नज़ीर भाई अमेरिका से बैठ के, हम लोग सब कनाडा से बैठ के भी उन्होंने सबके साथ रिलेशन रखकर एक प्रोग्राम को चालू करे और इसमें मदद करे हम लोग का रफ़ीक भाई, हुरैरा भाई, और सबसे ज़्यादा मैं जावेद भाई की शुक्रगुजार हूँ जो इतना खूबसूरत एक तो प्रोग्राम करने के लिए क्या लंदन से चले आए, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम लोग का खुशकिस्मत है जो ढाका का
औरत जात की शान डॉक्टर नुसरत फातिमा इतना खूबसूरत करके उन्होंने बयान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी अच्छा लग रहा प्रोफेसर रब्बानी साहब, उनका मादरी लैंग्वेज बांग्ला, फिर भी उन्होंने उर्दू को प्रसार करने के लिए, उसको चालू रखने के लिए हम लोग को मशवरा दिए। अच्छा लगा उनके जो चिंता उर्दू भाषा को लेके। तो मेरा एक तो आरजे है, मेरा भाई और बहन नुसरत आपा और रब्बानी भाई के पास जे आप लोग एक तो उर्दू इंस्टीट्यूट करें, जहाँ पर जाके उर्दू लैंग्वेज का चर्चा और सीखने के लिए हर श्रेणी का आदमी वहाँ पर जा सके। तो ये तो मेरा आप लोग का बस गुजारिश। तो थैंक यू सो मच, सबको अच्छा रहेगा, दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का जो मेंबर उन्होंने है, इन लोग को शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा करके देंगे। समझ न आए क्यों कर हुए हैं इतने, हर सिमत ये वबाएं, ये दुनिया कैसे बदली, कुछ भी समझ न आए क्यों कर हुए हैं इतने, हर सिमत ये वबाएं। अब जवाब है इसका, दिल की लगन हो झूठी कैसे समझ में आए, अपनी ही गलतियों से आते हैं ये वबाएं, अपनी ही गलतियों से आते हैं ये वबाएं। मोहब्बत आपकी दिल में है लेकिन हाथ खाली है, हाथ खाली है। रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर। अब्बास भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। बेचारा एक तो हम लोग का सीनियर स्टूडेंट स्कूल का, फिर बीमार भी है बेचारा, आए जो बहुत तकलीफ करके, उनका हार्ट का प्रॉब्लम भी है, फिर भी लोग ने हम लोग का मोहब्बत से ढाकैया ज़बान, ढाकैया उर्दू लैंग्वेज के लिए वो बेचारा आए इतना तकलीफ़ करके इस जगह में, तो हम उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं अभी आप लोग जो हमारे यहाँ पर जो लोग मेहमान जो बहनों है, अगर आप लोग 1-2 मिनट को कुछ कहने मांगते तो प्लीज़। मिलके हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग का अपना लैंग्वेज सुन रहे कह रहे बहुत ही अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह सबको सबके लिए दुआ कीजिएगा, जैसे ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। हम 9 बड़ी से हैं, 9 फैमिली को। मेरा नाम गुलफिशा अहमद, हम भी ढाका 9 फैमिली से है। हम भी वही ढाकाइया में आते, ढाकाइया लैंग्वेज हम लोग को बोलना बहुत पसंद है। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम ख्वाजा जैन अहमद है, मैं 9 फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर बहुत दिन माने बहुत पहले से देख रहे थे ढाकाइया जवान ग्रुप में मैं थे, तो हर रह के देखते बहुत अच्छा लगता, तो इसलिए आज आए यहाँ पर, जो बहुत कुछ हिस्ट्री जान सका स्पेशली उनसे जो उर्दू कहाँ से आया, बिकॉज हम लोग अब भी यंग जनरेशन हम लोग को बहुत चीज़ फेस करना होता, हर जगह में जाते, जैसा वही भाई ने कहीं जो हम लोग को पूछता जो आप लोग क्या बिहारी, आप लोग क्या बॉम्बे से आए, तो मगर हमरा बात हो जाए जो हम लोग का अपना ज़बान, यही ज़बान हम लोग हर टाइम जहाँ पर भी जाते वहाँ पर डर जाते, इसलिए हम लोग यही चीज़ों को छुपा देते। मगर हम लोग अगर सीना टान के कह सके जे नहीं रो मेरा हम लोग का ज़बान, तब अगर यही चीज़ तो। मैं जन्नत, मेरा दादा थे हातिम व्यापारी, मैं हातिम व्यापारी का पोती हूँ। आई एम ए फैशन डिज़ाइनर, लेकिन मैं
एक्चुअली सम टाइम वही भैया ने सही बात बोला इसने भी कि हम वो बहुत फेस करना लगता जो नहीं তুমি বাংলা কেন বলতে পারো না ভালো বাট আমরা ভালো বাংলা বলতে পারি जैसा नोआखाली में नोआखाली का लैंग्वेज है अपना अपना जगह में जो जो डिस्ट्रिक्ट है सबका एक लैंग्वेज है सो हमका ढाका में भी हमका लैंग्वेज जो हमका खुद का ज़ुबान जहाँ भी जाए अगर ये ज़बान से बात कर सके तो फ़ख्र महसूस होता शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मौसमी बेगम ढाकैया। आई एम एन एडवोकेट बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट। मैं हर वक्त कहती हूँ नॉट ओनली उर्दू मेरा भाषा है ये। आप लोग बार बार ये मत कहिए उर्दू 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 नहीं, सोचने वाला को दिमाग को पढ़िए, भाषा को जानिए, भाषा को व्यवहार करिए, उर्दू को नहीं। अजय जावेद हसन ये लोग जब ये प्लेटफॉर्म रेडी करे तो मैंने कहा हाँ ये मेरा स्कूल है, मैं इसमें सीखूंगी। मेरे अंदर जज्बा है, कोशिश है, इच्छा है, मैं सीखूंगी इंशाल्लाह। इस लोगों से अच्छे से मैं मेरा भाषा बोलूंगी इंशाल्लाह। आप लोग अच्छे रहे, आपका तबीयत अच्छा रहे, मैं दुआ करूं खुदा से और फ्यूचर में हम लोग इससे भी बहुत बड़ा सेमिनार कर सके, ये मेरा गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।